सोफिया कुरैशी राष्ट्र को शान है उस पर। हिंदू मुस्लिम करना कोई बुरी बात नहीं है। रही बात विजय शाह जी के द्वारा जो सोफिया कुरैशी पर जो वक्तव्य दिया गया है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे गर्व है सोफिया पर, जो एक पसमानदा समाज की बेटी है। मुझे गर्व है व्योमिका सिंह पर, जो एक दलित समाज की बेटी है। मुझे गर्व है AK भारती, जो पूर्णिया के यादव समाज के हैं। और मुझे गर्व है मिश्री, विक्रम मिश्री पर, जो कश्मीरी पंडित हैं। अमेरिका का इसमें क्या लेना देना है? अमेरिका बोल रहा है, अमेरिका क्या बोलेगा? तो मोदी जी काहे नहीं बोले कि अमेरिका के हस्तक्षेप को हमने मोदी जी क्यों लेंगे नोटिस? मोदी जी का प्रचार करने ट्रंप आते हैं, ट्रंप का प्रचार करने मोदी जी जाते हैं, दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। मोदी जी के लिए कार्यक्रम वहां होता है हाउडी मोदी, और यहाँ होता है नमस्ते ट्रंप, और हो जाता है युद्ध खत्म। अमेरिका के दबाव में नहीं आया। अटल जी में 56 इंच का सीना था, इसमें भी 56, मोदी में भी 56 नहीं 156 इंच का सीना है। चाइना कई गो 15 गो क्षेत्र का नाम बदल दिया है। इसीलिए मोदी मोदी मोदी। पूरी पूरी दुनिया में अपने देश की मीडिया की थू-थू हो रही है, क्योंकि अपने देश की मीडिया चिल्ला चिल्ला के उस रात बोल रही थी शहबाज शरीफ बंकर में, जी बंकर में, मुनीर बंकर में, मुनीर हिरासत में। हिरासत में नहीं, बंकर में। गोदी मीडिया की खबर है। पाकिस्तान का है जश्न मना रहा है। अब थुथुर है तो क्या कहिएगा, जश्न मनाने थुथुर को। ये थुथुर है। थुथुर एगो कहानी सुने हुई जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, और वहाँ कैबिनेट मंत्री हैं एक विजय शाह। उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है कर्नल सोफिया कुरैशी को लेके, जो हम बोल नहीं सकते हैं। और संक्षिप्त में ये बता सकते हैं कि उनको आतंकवादियों की बहन बताया गया मंत्री जी के द्वारा, और मंत्री जी के घर पर चढ़ के सब लोग उनके दीवार पर काला काला रंग पोत दिए, उनका जो नेम प्लेट था उसको रंग दिए। और जब VD शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के भाजपा के, उनके बुलाने पर हवाई चप्पल में दौड़े दौड़े गए विजय शाह जो मंत्री हैं। और हाईकोर्ट भी एक्शन में है, कहा कि 4 घंटे के अंदर FIR दर्ज होना चाहिए। तो जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुकदमा कराया है रोजनामचा थाने में। तो मुस्लिम हिंदू बीजेपी करती है, तो मुस्लिम हिंदू करने के चक्कर में देश की सेना को बीच में ला देगी बीजेपी, कर्नल सोफिया कुरैशी को बीच में ला देगी, और इस तरह का घृणित बयान दिया जाएगा। अब देखिए हमारे साथ एक और नेताजी हैं, बिहार के विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी से, हरिभूषण ठाकुर बचौल, और ये भी हिंदू मुस्लिम खूब करते हैं। तो एक मध्य प्रदेश के ऐसे नेता हैं भाजपा के विजय शाह, एक बचौल जी हैं, दोनों हिंदू मुस्लिम वाला हैं, लेकिन उन्होंने जो बयान दे दिया उससे पूरा देश शर्मिंदा है। तो बचौल जी से जानना चाहेंगे कि आप भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, और विजय शाह जो आपकी पार्टी के नेता हैं। देखिए हम लोग बचपन में पढ़े थे कि उत्पत्ति के विचार से शब्द के 3 भेद होते हैं। भारत के उत्पत्ति के विचार से अगर आप विचार करेंगे तो हिंदू मुस्लिम करना कोई बुरी बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर इस देश का ही जन्म हुआ, भारत और पाकिस्तान बना। रही बात विजय शाह जी के द्वारा जो सोफिया कुरैशी पर जो वक्तव्य दिया गया है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे गर्व है सोफिया पर, जो एक पसमानदा समाज की बेटी है। मुझे गर्व है व्योमिका सिंह पर, जो एक दलित समाज की बेटी है। मुझे गर्व है AK भारती, जो पूर्णिया के यादव समाज के हैं। और मुझे गर्व है मिश्री, विक्रम मिश्री पर, जो कश्मीरी पंडित हैं। सब मिलकर के भारत के 140 करोड़ लोग, भारत के पक्ष विपक्ष सारे लोगों ने, जब पहलगाम में हमारे 26 माँ बहनों के मांग के सिंदूर को पूछा गया, तो देश के यशस्वी नेता और हम सबों के प्रधानमंत्री ने सिंदूर एक ऑपरेशन लॉन्च किया। उसमें आतंकवादी के ठिकानों को ध्वस्त किया गया, आतंकवादियों को क्षति पहुंचाई गई, और बहुत कुछ हुआ। 11 हवाई अड्डा ध्वस्त हुए, जहां सरगोधा में उसका न्यूक्लियर प्लांट्स है, उसको सही अभी नहीं नहीं की गई, पुष्टि नहीं। देखिए वहां के हवाई अड्डा को तो ध्वस्त कर दिया। हाँ। आप किसी को रावलपिंडी में, हाँ, जो सेना का मुख्यालय है, हाँ, वहां के हवाई अड्डा तक हमारा मिसाइल ब्रह्मोस पहुंच गया।
तो ब्रह्मोस की क्या ताकत है और भारत के वीर जवानों का क्या ताकत है, ये कोई पाकिस्तान से पूछे। वो लोग, पाकिस्तान वाले लोग कह रहे हैं कि हमारे राफेल को गिरा दिया गया। तो पाकिस्तान के लोग तो झूठा, तो वहाँ के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ से जब पूछा तो कहा जो सोशल मीडिया पर है, हम तो प्रूफ देते हैं। आज तो प्रूफ का जमाना है, पहले जमाना की बात नहीं है, सैटेलाइट इमेज वगैरह सब कुछ है, तो उनके कहने का कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर के आज जो भारत की नीति है जीरो टॉलरेंस, उस जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि टॉक और टेरर, ट्रेड और टेरर और खून पानी एक साथ नहीं बह सकता है। हम लोग अडिग हैं, बर्बाद और मिट्टी में मिला दिया गया है आतंकवादी और आतंकवादी के आका को। आगे अगर कुछ करेगा तो हुमच दिया जाएगा। अच्छा, मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद एक बयान दिए थे कि मैं गुजराती हूँ, व्यापार मेरे खून में है। और अभी ट्रंप क्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं देश विदेश में घूम के कि हमारे कहने पर, हमारी चेतावनी पर भारत पाकिस्तान ने सीज फायर किया और हमने कहा सीज फायर करोगे तो हम व्यापार करेंगे। तो इसको कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जैसा कलेजा होना चाहिए, इंदिरा गांधी जैसा नेतृत्व होना चाहिए, जो कि मोदी जी में नहीं। देखिए, कांग्रेस की बात करते हैं आप और व्यापार की बात करते हैं और बोलने की स्वतंत्रता, आप भी और हम भी जो मन आता है बोलते हैं। तो बोलने के लिए तो कोई कुछ बोल देगा, लेकिन 2 दिन प्रधानमंत्री जी एक दिन राष्ट्र को संबोधित किए हैं, कल आदमपुर हवाई अड्डा पर भी उन्होंने सैनिकों को संबोधित किया है। इसमें कहीं कुछ नहीं। और कांग्रेस तो कहते हैं, तो बराक ओबामा अपनी जीवनी में लिखा है, उसके बायोग्राफी में है कि जब मुंबई में अटैक हुआ था तो बराक ओबामा कहा था मनमोहन सिंह को कि आप अटैक कीजिए, तो कहा था नहीं, भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा हो जाएगा। ये कहने की अमेरिका का इसमें क्या लेना देना है? अमेरिका बोल रहा है, अमेरिका क्या बोलेगा? तो मोदी जी कहे नहीं बोले कि अमेरिका के हस्तक्षेप को हम नहीं मानते। मोदी जी क्यों लेंगे नोटिस? मोदी जी तो मोदी जी के दोस्त हैं। मोदी जी तो उनको बर्बाद कर दिए, पाकिस्तान को, आतंकवादी को, आतंकवादी के आका को। मोदी जी के दोस्त हैं सर, मोदी जी के मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप। कितना अच्छा से बोलते थे मोदी जी के बारे में। और सुनिए ना, मोदी जी का प्रचार करने हैं, ट्रंप आते हैं, ट्रंप का प्रचार करने मोदी जी जाते हैं, दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। मोदी जी के लिए कार्यक्रम वहां होता है हाउडी मोदी, और यहाँ होता है नमस्ते ट्रंप, और हो जाता है युद्ध खत्म। ये युद्ध खत्म की बात नहीं है, युद्ध स्थगित हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर आंख उठा के देखेगा पाकिस्तान, हम अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए, हम संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हैं, हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। भारत का जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो विश्व विजेता बन के उभर रहा है, उसके सामने ट्रंप वगैरह कुछ नहीं है। बोलने की फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उसका इकोनॉमी कितना ट्रिलियन अपना, हमारा विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता उसको जुटला दिया है, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, जब हमारा दोस्त बोलेगा तो हम न काटेंगे कि नहीं हमारा दोस्त झूठ बोल रहा है। मोदी जी कहते हैं मेरा दोस्त ट्रंप झूठ बोल रहा है। मोदी जी 2 दिन, एक दिन राष्ट्र को संबोधित किए हैं और दूसरे दिन आदमपुर के हवाई अड्डा पर इस देश के वीर जवानों को, वीरांगनाओं को, जिसने इस देश में 4 दिन में पाकिस्तान का कमर तोड़ दिया, पाकिस्तान के थल सेनाध्यक्ष मुनीर को और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बंकर में जाकर के चुपना सब है, रावलपुरी सब। हाँ, बोले गोदी मीडिया नहीं, आप लोग शहबाज शरीफ बंकर में, जी बंकर में, मुनीर बंकर में, मुनीर हिरासत में नहीं, बंकर में। गोदी मीडिया की खबर है। गोदी मीडिया क्या? आपको भी कोई गोदी मीडिया कहेगा? मीडिया है। और भारत के लोकतंत्र का गोदी में है, हम देश के देशवासियों के गोदी मीडिया है, बीजेपी गोदी मीडिया जी नहीं, कहीं बीजेपी का गोदी मीडिया नहीं है। इसी तरह बीजेपी लोकतंत्र। अच्छा, ये सर पूरी दुनिया में अपने देश की मीडिया की थूथू हो रही है, क्योंकि अपने देश की मीडिया चिल्ला के उस रात बोल रही थी कि कराची में भारत पहुंच गया, इस्लामाबाद पे कब्जा नहीं पहुंचा। कराची में विस्फोट हुआ है, इस्लामाबाद में कब्जा हो गया। इस्लामाबाद नहीं, कब्जा नहीं हो गया, ये सब नहीं बोला है। बोला है। भारत में तो ऐसे लोग हैं, कौन मेजर आ रहा है? अरे पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले वेद भाई बहुत सारे लोग हैं,
जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मंत्री ने कहा था कि संपूर्ण राष्ट्र मोदी जी के साथ नहीं है, कांग्रेस हमारे साथ है, कम्युनिस्ट हमारे साथ है। नहीं नहीं, हमारे साथ क्षेत्रीय पार्टियां हैं और बहुत सारे जो विभिन्न विचारों से भारत को कमजोर करने वाले लोग हैं। भारत की संप्रभुता, भारत का शक्ति जिनको नहीं पच रहा है वो तरह तरह की बात। हम कैसे शक्ति मान ले हुजूर? हमको लगा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब बोले थे कि जब कारगिल युद्ध हो रहा था तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन ने हमको बुलाया अमेरिका में और कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए हुए हैं, नवाज शरीफ आप भी आइए और बैठ के बात कीजिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हम कोई बात नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की 1 इंच भूमि है तब तक मैं बात नहीं करूंगा। और मैं अमेरिका नहीं गया, अमेरिका के दबाव में नहीं आया। अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही शिष्य और आदर्श मानने वाला नरेंद्र मोदी है। अमेरिका नहीं, दुनिया की कोई ताकत नरेंद्र मोदी को और भारत को नहीं। अटल जी में 56 इंच का सीना था, इसमें भी 56, मोदी में भी 56 नहीं 156 इंच का सीना है। और देश और दुनिया ने देखा है कि भारत ने किस तरह पराक्रम किया है, बल विक्रम दिखा करके किस तरह से गाजर मूली की तरह रोक दिया है पाकिस्तान। आज पूरे देश को इंदिरा गांधी याद आ रही हैं, लाल बहादुर शास्त्री याद आ रहे हैं। नहीं तो लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौता में कैसे उनका प्राणांत हुआ, ये सब बात बच जाइए। और श्रीमती गांधी उसके बाद प्रधानमंत्री बनी और जहर देकर के लाल बहादुर शास्त्री को मार दिया गया। इन सब बातों में ताशकंद में 65 युद्ध के बाद समझौता रूस में रूस का शहर है ताशकंद, जहां पर शिखर वार्ता हुई थी भारत के, अब अलग एक देश बन गया है। हाँ, तो ये सब इन सब बातों पर जहर दिया, एक्शन देखिए, एक्शन में हमारे पहलगाम में हमारे देश की साहस किया, उसको बिहारी भाषा में कहिए तो थूर दिया गया, धूक दिया गया, उसको सब दशा कर दिया गया। अगर फिर वो हिमाकत करेगा तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जब तक जो संघर्ष चल रहा था हुजूर, हम मानते हैं कि भारत आगे नहीं, बहुत आगे था, अभी भी बहुत आगे, लेकिन उसको रोक दिया गया ट्रंप के द्वारा। नहीं, ट्रंप नहीं, वो गिराया। और हमारे सनातन संस्कृति में है कि आए शरण तजिए नहीं ताही। अगर कोई भारी से भारी अपराध किए हुए और शरण में आ जाए, यही तो हिंदुत्व और सनातन की खूबी है। देखिए, आप हिंदुत्व की बात, मोदी जी बुद्ध की बात कर, आप हिंदुत्व की बात कर। बुद्ध के थे, बुद्ध के पिताजी के थे। छोड़िए न पिताजी पे कहा जाए, हम बुद्ध पे जाएंगे। पिताजी जब उत्पत्ति का नहीं रहेगा पिताजी। और एक बात जान लीजिए, ठीक है, एक भी नया दर्शन वैदिक से अभी नहीं, पिताजी पर आएंगे। बुद्ध जी में जाते हो, बुद्ध जी में जाते हो, बुद्धिज्म में जाते हो, मैं गुलामी लिख दूंगा। पिताजी पे ही रहिए ना। इस देश के जो मुसलमान, उनके पिताजी भी कभी ना कभी हिंदू रहेंगे, दादा परदादा, तो फिर उनसे नफरत क्यों? नफरत इसलिए कि वो भारत के परंपरा, भारत के आदर्श, भारत के लोकनायक, भारत के बंग में सो नफरत करते हैं। और कोई नफरत जो भी फिर सुन लीजिए, जो भी ऐसा नफरत करता है उससे हम नफरत करते हैं। अच्छा, इस जो संघर्ष चला भारत पाकिस्तान के बीच में, इस दौरान आपको भारत की एकता देखने को मिली कि नहीं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई निश्चित रूप से पूरा देश एक था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलके भारत की एकता अखंडता के लिए एकदम मजबूती से भारत सरकार, भारतीय सेना के साथ खड़े थे। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, लोजपा हो, जदयू हो, राजद हो, सारी पार्टियां, सारे दल, सारे नेता मोदी जी के और भारतीय सेना के साथ खड़े थे, इस देश की सरकार के साथ खड़े थे और इस देश के साथ खड़े थे। उस समय जब संघर्ष हुआ पाकिस्तान भारत के संघर्ष के दौरान, भारत की एकता दिखी। भारत की एकता के बल पर ही आज सबों का सर गर्व से ऊंचा हुआ है और भारत दुनिया में साबित कर दिया है कि हमारे सामरिक शक्ति के सामने अब कोई नहीं। चाइना कई गो 15 गो क्षेत्र का नाम बदल दिया है शहर का। सुनिए ना, चाइना जो है उसका हथियार सबका पाकिस्तान को ही न चढ़ाए हुए था। आज 4 दिन में पलटी मारते हुए किस तरह शरणम गच्छामी हुआ है। जिस तरह कहते थे कि बौद्धम शरणम गच्छामी, तो मोदी शरणम गच्छामी किस तरह हुआ है सो भी देख लिए आप।
नहीं सर, हमको इस बात का दुख है कि हमारे मोदी जी चचा बने, चौधरी बने, जो बने, देखिए मोदी जी से बहुत लोगों की विचारधारा नहीं मिलती होगी, लेकिन है तो हमारे प्रधानमंत्री। और देश किसी भी दौर में हो, संकट में हो, तो उस समय हमारे देश के गार्जियन होते प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। हमारे प्रधानमंत्री बोलते कि मैं सीज फायर करता हूं, पाकिस्तान को माफ करता हूं, हमारा सीना चौड़ा हो जाता 56 इंच का। हमारा डीजीएमओ बोला है। लेकिन हमारा विदेश सचिव बोला है। पहले कौन बोला? पहले की कोई बात नहीं पहले है, कोई बात ट्रम्प नहीं बोला, है। लेकिन बोलने क्या हम ही करा दिए। मैं कहता हूं आप छाप दीजिए, तो मैं ही करा ना, दिया। दूर मैं देश ही का। ट्वीट कर देता, मैं ही ट्वीट कर देता, कर दिए। ये कोई बात हुआ? दूर देश का एक, कहीं दूर देश का नहीं, हाँ। कहीं कुछ नहीं। ट्रम्प फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें किसी का रोल नहीं है। और आपने देखा होगा कि वो आया शरण में, और सनातन संस्कृति की एक खूबी है कि हमने उसको सबक भी सिखा दिया और फिर मौका भी दिया सुधरने का। नहीं सुधरेगा, उसको अंजाम तक पहुंचाए। अच्छा, पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है कि हमको बड़ा दुख हो रहा है कि जीत हमारी हुई या किसी की नहीं हुई, पाकिस्तान का है जश्न मना रहा है। अब थुथुर है तो क्या कहिएगा जश्न मनाने। थुथुर को ये थुथुर है। थुथुर एगो कहानी सुने हुईएगा, सुनाइए। जे अपनो पिटाया, अब उसके बाद बीबी को भी पिटवाया, बच्चे को भी पिटवाया। लोग पूछा जे का है पिटवा दिए सबको, तो कहे हम पिटा गए थे, अब बीवी बच्चा नहीं पिटाता था, गांव घर में मोहल्ला में जाके कहता। तो यही हाल है। पाकिस्तान एक कोलैप्स स्टेट है, समझे नहीं? रोटी के लिए वहां गोली चलती है। यहाँ भारत के लोग उसके देश पर चांद है, हम चांद पर जाके तिरंगा गाड़ दिए हैं। हमारी उसकी कोई तुलना ही नहीं है। हाँ, एक लंगा पोनी होता है मोहल्ला गांव घर में भी एगो होता है ना, तो जो भले आदमी होता है, जो मजबूत होता है, जो सामर्थ्यवान पुरुष होता है, वो इग्नोर करता है। इग्नोर करने के कारण हमने बहुत घाटा उठाया। लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, हम उसकी सब दशा कर दिए हैं। अब खून और पानी, वो पानी के बिना तरफ करके मरेगा। धीरज रखिए, धीरज। वेद भाई सब देख लीजिएगा, पाकिस्तान की दुर्दशा न किसी से छिपी है, और आने वाले दिनों में बद से बदतर हो जाएगी। अरे ओवैसी साहब को धन्यवाद दीजिएगा। निश्चित रूप से ओवैसी और संपूर्ण भारत के लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुटता दिखाए हैं। इसलिए सारे लोगों को, और हम भले ही पार्टी के रूप में जैसे कौरव पांडव कोई 100 भाई था, कोई 5 भाई था, लेकिन विपत्ति में 105 भाई था, उसी तरह संपूर्ण भारतवासी 140 करोड़ लोग हम लोग साथ साथ हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि दिलीप जायसवाल जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी बिहार के, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हार और आतंकवादी के सफाए के बाद मोदी जी की पहली रैली यानी पहला कार्यक्रम होने जा रहा है। तो आप लोग ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे राजनीति करने जा रहे हैं। तो राजनीति बुझिए, हम देश में ताली कैप्टन को मिलती है, गाली भी कैप्टन को मिलती है। तो हमने शौर्य दिखाया है, पराक्रम दिखाया है। सेना ने दिखाया, सेना अंडर लीडरशिप ऑफ यू नहीं आई मोदी जी। इसीलिए मोदी मोदी मोदी। कांग्रेस की तरफ से पूरा, कांग्रेस का नाम लेना कुल्ला करना है पड़ेगा नहीं, हमसे। अभी आपके साथ खड़े रहे मजबूत। कहीं नहीं रहा है खड़ा। वो लोग कोई आदमी नहीं है, नहीं समझे? जिसका राहुल नेता हो, जिसका लीडरशिप राहुल हो, जिस राहुल को अगर अभी भी गाय और भैंस को कादों में लपेट करके खड़ा कर दिया जाए, जो कौन गाय है कौन भैंस है, वो नहीं पहचान पाएगा। ऐसा नहीं है, एकदम नहीं पहचान पाएगा। उसके पिताजी आप रिसर्च कीजिए। उसके पिताजी जब हार गए 89 में, 90 में बेतिया से मुजफ्फरपुर ट्रेन से आए थे, और धान की रोपनी चल रही थी। अगस्त महीना था शायद, या जुलाई महीना था। पूछे कि व्हाट इज दिस, तो कहा जो धान रोपा रहा है। तो बोले कि धान क्या होता है, तो कहा जो पैडी होता है सर। ओ, डायरेक्ट राइस नहीं होता है। आंध्र प्रदेश की एक सभा में बोले, एक सभा में बोले कि हरी मिर्ची में लोगों को अगर घाटा हो रहा है तो लाल मिर्ची की खेती करें। भारत के, मैं आई विटनेस, भारत के लाल किले से वो स्वतंत्रता दिवस को गणतंत्रता दिवस बोलते थे। धन्यवाद है हे भाई, उनको नेता मानने वाले को, उनको वोट देने वाले को। उनकी बुद्धि ही वैसी हो, उनके बाल बच्चों की भी बुद्धि राजीव राहुल की तरह हो।
हम लोग के घर में मोदी जैसा घर घर भारत में पैदा। अभी समय है पूरे देश को एकजुट रहने का, हर दल पार्टी और हर जाति। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हाँ दिलीप जायसवाल जी ने जो कहा है कि बुद्ध की धरती से, आपको याद होगा 24 तारीख को 24 अप्रैल को नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में मिलाने के बाद स्वर्ण पराक्रम दिखाने के बाद फिर बुद्ध की धरती पर विक्रमगंज में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। बिहार में जो सभा हुई थी वो 5 राज्य में, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, बिहार, इसमें सबसे बड़ी सभा थी मधुबनी की। उस सभा को भी रिकॉर्ड हम लोग विक्रमगंज में तोड़ेंगे। तोड़िएगा, ठीक है। अब अंत में फिर वहीं पे हम आते हैं, ये विजय शाह जो मंत्री जी हैं उनके लिए क्या कहे, उनको कौन सी सजा होनी? निश्चित सजा नहीं, कहा नहीं सजा होनी बोलने चाहिए? में हम बोल देते तो देशद्रोह की सजा होगी। चमड़े का जुबान है, फिसल गया था, वो संभल जाएंगे, माफी भी मांग लिए हैं। ऐसा इस क्रिटिकल पोजीशन में उनको नहीं बोलना। सोफिया कुरैशी राष्ट्र को शान है, उस पर देश को गर्व है सोफिया कुरैशी पर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। हरिभूषण ठाकुर बचौल भी मानते हैं कि विजय शाह ने गलत बयान दिया, जिसके लिए उनकी सजा यही है, ये कह रहे हैं कि वो माफी मांग लिए हैं, चमड़े की जुबान है, फिसल गया। जबकि जीतू पटवारी कांग्रेस के वहां प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश में, वो कह रहे हैं कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और उनको बर्खास्त किया जाए। जब तक बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और हर जिले में विजय शाह पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इससे सहमत है? देशद्रोह का मुकदमा अब रथ कुपथ कांग्रेस देगी भारतीय जनता पार्टी के नेता को सर्टिफिकेट, जिसने न जाने क्या क्या नहीं किया, इस देश पर जुल्म सितम ढाया। आज भारत को इस स्थिति तक पहुंचाने में अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस है। चलिए, और एक चीज हम आपको बता दें, जरूरी बात, कि जिस जगह पे विजय शाह ने ये बयान दिया वो जगह है महू। महू का फुल फॉर्म है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार, यानी भारत के लिए वो मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार है, जहां से सैनिक और युद्ध की जो कार्रवाई होती है कहीं ना कहीं उसका केंद्र है। और उस जगह से हमारे देश की सेना का प्रतिनिधित्व करने वाली पर इस तरह का बयान दिया गया। और महू वो ऐसी जगह है, वो जगह है जहां इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ। तो महू तीर्थ में एक तीर्थ वहां भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के स्मरण में बनाया है। तो पूरी बातचीत जो हुई उस पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।